श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमियों का, उनके महान भक्तों का चरित्र जीवों का कल्याण करता है। इनके चरित्रों को श्रवण करने से, कथन करने से, मनन करने से पापों का नाश तो होता ही है, प्रेरणा भी जबरदस्त मिलती है और भक्ति प्राप्त होती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के भक्तों का चरित्र प्रेम से श्रवण करें, कहें, सुनाएं, आनंद लें, उसी में मन लगाएं, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और इस क्षणभंगुर संसार की आसक्ति जिसमें जीवन भर व्यक्ति लगा रहता है, उससे मन हट जाता है। भगवत भजन की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने का उद्देश्य समझ में आ जाता है और भगवान की तरफ ही आसक्ति बढ़ने लग जाती है, जिसे प्रभु का प्रेम कहा जाता है। भक्तों, आज मैं एक चरित्र लेकर आया हूँ जो आज से लगभग 1 वर्ष पहले तक विराजमान थे। उन महान भगवत भक्त का नाम है भक्त प्रहलाद सिंह। ये महान भक्त प्रहलाद सिंह सचमुच में गृहस्थ होते हुए भी एक महान प्रेमी थे। इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के एक छोटे से ग्राम गाड़ा घाट में। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1946 को और इनकी माता का नाम खेदिया बाई और पिता का नाम गरुण सिंह था। जन्म होने के 6 महीने पश्चात माता खेदिया बाई को सन्निपात का रोग हुआ और उनका शरीर नहीं रहा। भक्त प्रहलाद को पड़ोसी माताओं ने दुग्धपान कराया था। मिलजुल करके पालन पोषण किया था माताओं ने। इस तरह से बचपन से ही संकट इनके जीवन में था। फिर भी अद्भुत बात थी कि ये शांत चित्त के थे, घबराते नहीं थे और भोले भाले स्वभाव के थे। जो जैसा कहता था उसको मान लिया करते थे कि किसी बात को, संसार की बात को याद नहीं रखते थे। तो लोग कहते थे भुलक्कड़ स्वभाव का है। तो माँ की ममता से वंचित रहने के कारण थोड़ा सा कभी डरे से, सहमे से रहते थे। तो लोग कहते थे भाई बिना माँ का बच्चा है, इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। और इनके पिताजी ने तो और भी शादी की थी, किंतु ये तो अपनी माँ के अकेले बच्चे थे। और खेल के कार्यों में यदि बचपन में थे, लेकिन हंसते हुए कहते थे कि अरे ये सब जो है ये कुछ नहीं रहता है बाद में। बच्चे इनकी बातों को सुन करके समझते नहीं थे। तो बड़े लोग कहते थे इसके अंदर तो ज्ञान है। और फिर एक इनकी काकी थी, उनका नाम था चंदन बाई। वो भक्त थी। उन्होंने इनको पहचाना और कहने लगे कि ये बालक भक्त होगा, इसके अंदर संसार में कोई अनुराग नहीं है और भगवान की बातें सुनकर बड़ा खुश होता है। भगवान का नाम कीर्तन करती थी वो माता काकी जो इनकी थी। बहुत ही प्रेम से कीर्तन करती थी, इनको सुनाती थी और सिखाती थी कि बेटा ये कीर्तन किया करो।
घर का काम भी करती रहती थी, झाड़ू लगाना और अपने कपड़े आदि धोना, तब भी कीर्तन बोलती रहती थी। गीले कपड़े पहने हुए तुलसी की पूजा करती, परिक्रमा करती और इनसे भी करवाती थी। और उस काकी को ही अपनी माँ समझने लगे थे, क्योंकि माँ तो बहुत बचपन में ही चली गई थी। वो अपने साथ सुलाती थी इनको और माँ का बिल्कुल दर्जा प्राप्त कर लिया था उसने, काकी ने। भगवान का भोग लगाती थी तो इनको भी खिलाती थी और भोग की महिमा बताती थी कि भगवान के भोग को खाने से जीवन पवित्र हो जाता है। महाराज, काकी माँ राम राम उच्चारण करते हुए कुछ वर्षों के बाद भगवत धाम को प्राप्त हुई। अब इनको किसी ने कहा कि कुछ पढ़ना चाहिए बेटा। थोड़ा बड़े हो गए तब स्कूल इनको भेजना शुरू हुआ, लेकिन पढ़ाई में इनका ज़्यादा मन नहीं लगता था। पढ़ने में कमज़ोर भी थे। तो इनको एक संत की प्राप्ति हुई, स्वामी मुक्तानंद जी। अच्छे संत थे। उन्होंने कहा जो मैं बता रहा हूँ उसको तुम रटा करो। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और महाराज संत की कृपा हो गई और बस यही रटना ये शुरू कर दिए प्रहलाद सिंह जी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। संत की कृपा हो गई और ये चौपाई रटते रहते थे और इनकी प्रज्ञा शक्ति तीव्र हो गई। जो पढ़ने में बहुत कमजोर थे वही पढ़ने में अच्छे हो गए। और इनके घर में तो सहयोग इनके लिए था नहीं, क्योंकि माँ नहीं थी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। तो फिर भी इनको चाहने वाले लोग थे जिन्होंने इनकी पढ़ाई में सहयोग दिया और इन्होंने मैट्रिक पास किया। शरीर के हृष्ट पुष्ट थे, आसन प्राणायाम में बहुत प्रेम से लगते थे, मेहनत के साथ योगासन आदि करते थे। और महाभारत के नाटक में अर्जुन का रोल करते थे। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति की तरफ थोड़ा इनका मन लगने लगा। और बाद में इन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर वाली पढ़ाई भी की। और जब इनका विवाह हुआ तो पत्नी भी ऐसे स्वभाव की मिली जो पूरा पूरा इनका सहयोग करती थी। भक्तों, 4 संतानें भी हुई इनकी। परिवार गृहस्थ का परिवार था इनका, किंतु आसक्ति इनकी संसार में नहीं हुई। 4 संतान जरूर हुई थी, लेकिन आसक्ति इनकी नहीं थी। और फिर एक ऐसी घटना आई इनके जीवन में कि इनको एक झूठी बदनामी बहुत बड़ी लग गई। झूठी बदनामी, जिससे इनके भक्तराज को, प्रहलाद सिंह को, उससे जागृति प्राप्त हुई। उनको लगा कि संसार कितना झूठा है, अकारण ही बदनामी कर देता है। अब उनको जीवन आसार लगने लगा और सोचने लगे कि ऐसे संसार में जहाँ झूठ मूठ में लोग दोषारोपण करते हैं, जीकर क्या करूंगा। मरने के लिए सोचने लगे। बस्ती में एक कुएं में कूदकर प्राण देने के इरादे से गए। जैसे ही कुएं के किनारे पर पहुंचे तो वहीं पर एक फटे हुए कागज पर नजर पड़ी और उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुएं में कूदने के लिए गए थे, लेकिन ये कागज पर लिखा हुआ जब देखा, उसी क्षण उस कागज को प्रणाम किया
और उसको खा गए कागज को, और अब मरने का इरादा छोड़कर विचार करने लगे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा। इस तरह सोचते सोचते सो गए। स्वप्न में भी वही आवाज आई, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और तब प्रहलाद जी व्याकुल हो उठे और विचार करने लगे कि भगवान को कहाँ ढूंढूं। सवेरे बड़े दाऊ के घर गए और उनसे धार्मिक पुस्तक मांगे, तो उन्होंने भक्तों गीता प्रेस से प्रकाशित नाम अंक दिया, और उस पुस्तक को खोला तो उसमें लिखा था हारे को हरिनाम। बस छाती से लगा लिया उस ग्रंथ को, और भगवान के नाम की महिमा लिखी थी उसको पढ़ पढ़ करके हृदय गदगद हो गया, जैसे डूबते को किनारा मिल गया। जो मरने को तैयार थे अब नाम की तरफ लग गए, और नाम जपते जपते मेरा प्राण भले निकल जाए लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। और फिर तो हरे कृष्ण नाम का जप शुरू कर दिया, बाहर आना जाना सब बंद कर दिया। इनको संसार व्यर्थ लगने लगा। अब नाम रटन में ही ध्यान लगा और निरंतर नाम जप करने लगे। और धारा प्रवाह भगवान का नाम हरे कृष्ण जप करने लगे। बहुत प्यास लगती, शरीर जलता था, पानी में घुस जाते, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ते थे। उनको लगता था जैसे पाप निकल रहा शरीर से, इसलिए गर्मी हो रही है। और नाम की धारा तीव्र गति से बढ़ने लगी। तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे शरीर में जैसे चक्र खुल रहे हैं, और चक्रों पर ध्यान गया। नाम भर करके अंदर से आ रहा है जैसे, और वो मस्तिष्क में पहुंच रहा है। भक्तों, जब लगन के साथ ये कार्य किया जाता है ना, तब उसमें चमत्कार दिखता है। और प्रहलाद सिंह को अब लगन जागृत हो गई थी। ऐसे ही टाल मटोल में थोड़ा सा भगवान का नाम एक आध माला जप करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन लगन से प्रभु के नाम में जो लग जाए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और जब तक लगन तीव्रता से नहीं पैदा होती है तब तक नाम का चमत्कार दिखलाई नहीं पड़ता है। ऐसी लगन इनकी जागृत हुई प्रहलाद सिंह की कि निरंतर रात दिन नाम जप करने लगे। और जब संपूर्ण जगह शरीर का लगा कि भर गया नाम से, तो महाराज कान से रोम रोम से नाम निकलने लगा। और प्रहलाद की वाणी जप करते करते भी मौन हो गई। नाम ही नाम का दर्शन होता था। सारा आकाश, सारी दिशाएं नाम में दिखने लगी। नाम की निष्ठा अद्भुत रूप धारण करने लगी। नाम की श्रृंखला बनकर गोलोक को जाने लगी। और उनको लगता था कि नाम महाराज जा रहे हैं ऐसे धाम में जहां भगवान श्री राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। और इनकी नींद खत्म हो गई, भूख खत्म हो गई। और पत्नी थी, वो न जाने ये सब बातें, इसलिए उसको दिखाने के लिए थोड़ा खाते थे, जबकि इनको भूख थी नहीं, इसलिए बाहर जाकर उल्टी कर देते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद भक्तों, नाम के स्थान पर कृष्ण का श्याम सलोना रूप प्रकट हुआ। और वो प्रकट हुआ रूप उनको आकाश में दिखता था। भगवान के रूप माधुरी के दर्शन से परमानंद में डूबे रहने लगे। मारे आनंद के जोर से दौड़ते हंसते लोग इनको पागल कहने लगे। और जब अवस्था और गहरी हुई तब विलक्षण घटना घटित होने लगी। रूप भी गायब हो गया जो प्रभु का दर्शन हो रहा था, और उनको सारा संसार दिव्य दिखलाई पड़ने लगा।
संसार होते हुए संसार का भाव समाप्त हो गया और उन्हें लगा कि सब भगवान ही भगवान है। अति आनंद की हिलोरें उठने लगी। और भक्तों, अब उनको लगने लगा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर थे त्रैलोक सुपासी, वो सत्य है। सुबह के आनंद से दोपहर का आनंद और बढ़ने लगा, रात्रि में और बढ़ जाता, नित नित आनंद की बाढ़ आने लगी। प्रहलाद सिंह को अब भगवान ही अपने लगते थे और महाराज ऐसी विचित्र स्थिति हो गई कि पेड़ों पर लिपट करके हंसते थे वो। और भक्तों, आपको आश्चर्य होगा कि ये सब अनुभूतियां उनको 14 दिन के नाम जप से हो गई थी। ऐसी स्थिति 14 दिन में प्राप्त हो गई। देवी देवता लोग प्रकट होकर दर्शन देने लगे। एक बार तो अन्नपूर्णा देवी 56 भोग लेकर के प्रकट हुई थी और प्रसाद थोड़ा सा माता से इन्होंने प्राप्त किया था। और बहुत अद्भुत अद्भुत इनको अनुभव हुए। बांसुरी की ध्वनि भगवान की बहुत बार सुनाई पड़ी। खेत खलियान में भी बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में साधु वेश में एक स्त्री एक पुरुष रूप में आई और उस वक्त भक्त प्रहलाद का नाम जब इतना तेजी चल रहा था कि वो नाच रहे थे अपने आंगन में। उनको देख करके हड़बड़ा से गए, सोचने लगे कि भी पूरी तरह सुबह नहीं हुई, एक महात्मा कहाँ से आ गए। और हाथ जोड़ के बोले, बैठिए महाराज। तो भक्तराज ने उनको, एक स्त्री एक पुरुष 2 संत आए थे भक्तों, तो दोनों को प्रणाम किया और पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं, कृपा करके बताइए। तो वो स्त्री और पुरुष 2 साधु रूप में थे। तो जब उनसे प्रणाम करके पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं, तो उन्होंने कहा वृंदावन से। और वृंदावन का नाम सुनते ही भक्त का होश उड़ गया, कमरे के अंदर जाकर बेसुध खड़े रहे, एक सन्नाटा से में डूब गए। और फिर अपनी पत्नी शकुंतला देवी की तरफ देखा और कहा कि देखो 2 महान संत लोग आए हुए हैं। प्रणाम करवाया और भीतर से आकाशवाणी हुई, उनके अंदर ही आकाशवाणी प्रकट हुई। और जो अंदर आकाशवाणी प्रकट हुई उसने कहा, अरे मूर्ख हो क्या तुम उनको संत समझ रहे हो? ये तो साक्षात ईश्वर है, राधा कृष्ण है ये। और जब ये अंदर ये आवाज उत्पन्न हुई कि राधा कृष्ण है, संत नहीं है, महाराज ये सुनते ही, वो ध्वनि सुनाई पड़ते ही दौड़े प्रभु का चरण छूने के लिए, लेकिन भगवान उसी समय अंतर्धान हो गए। तो प्रहलाद रोने लगे, छाती पीटने लगे, बड़ा गहरा आघात लगा कि करुणा सिंधु दर्शन देने आए और मैं पहचान नहीं सका। मैं इन दोनों लोगों को संत समझता रहा। अंदर आवाज उत्पन्न हुई कि राधा कृष्ण है, तब समझ पाया। और जब चरणों को छूने के लिए दौड़ा तो अंतर्धान हो गए। और नाम तीव्रता से चलता रहा। फिर उनको लगा कि 11 साल का एक सांवला सलोना रूप, गोप वेश, पीतांबर डाले, बैजंती माला और मुकुट पहने, बंसी कमर में खोसे हुए, काले घुंघराले बाल, ऐसा मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। और भक्त प्रहलाद सिंह उठ करके खड़े हुए और उस सांवले सलोने ने हाथ पकड़ करके इनको घुमाया। और भक्तों, फिर उन्होंने देखा कि तो अंतर्धान हो गए। फिर जब चेतना बाहर हुई तब उन्होंने देखा कि वो तो लेटे हुए हैं। ये सब दर्शन कैसे मिल गया, समझ में नहीं आ रहा था।
माखन चोर ने मुझको ये कैसा दर्शन दिया, मैं तो लेटे लेटे ही सब दर्शन करता रहा। भगवान के विभिन्न प्रकार के दर्शन इस प्रकार से मिले और प्रभु के ही रूप में उनका मन लग गया। उसके बाद जब भगवान अंतर्धान हुए तो इनका चित्त नाभि में पहुंच गया, इनका ध्यान, और चित्त एकाग्र होकर नाभि में लीन हो गया। वहाँ लगता था कि जैसे कोई दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। आंखें बंद हो गईं और कोई भी दरवाजा खटखटा रहा था तब भी नहीं सुनाई पड़ रहा था, और अद्भुत दैवी दैवी गुण उत्पन्न होने लगे और उनको लगा कि ये सब शून्य हो गया, केवल ईश्वर का प्रकाश ही प्रकाश है सर्वत्र। और उसके बाद भक्तों इनके नाभि में ही चारों वेद प्रकट हुए, जिन वेदों को इन्होंने कभी देखा भी नहीं था, कोई मंत्र नहीं सुना था, जानते नहीं थे, वो चारों वेद इनके अंदर प्रकट हुए और वेद की ऋचाएं मंत्र इनके सम्मुख प्रकट हो गए और इनको उसका फल मिला आत्मबोध। और फिर तो इनके मुख से भगवान की कथा अपने आप निकलने लगी, नाम जप गहरा हो गया, दिव्य दिव्य चरित्र इनके मुख से निकलते थे भगवान के विषय में, और राधा कृष्ण के युगल रूप का फिर इनको दर्शन हुआ। 8 वर्ष की राधा रानी, 11 वर्ष का कृष्ण कन्हैया गोप रूप में दिखा। वृंदावन की छवि का दर्शन इनको बिना वृंदावन आए ही हो गया और चकित होकर के भगवान की छवि का अपने नेत्रों के द्वारा पान करते हुए आनंद विभोर हो गए। उसके बाद फिर प्रभु अंतर्धान हो गए। तब इनके अंदर विरह ज्वाला उत्पन्न हुई और लगता था अब हम मर जाएंगे और प्रभु कब मिलेंगे। ऐसी वियोग की अग्नि प्रकट हुई, विरह की अग्नि प्रकट हुई कि रात दिन रोना चालू हो गया। बहुत रुदन करते थे, रोते ही रहते थे। फिर इसके बाद इनको समाधि लग गई और 3 दिन तक समाधि की अवस्था में डूबे रहे। 3 दिन तक शरीर एक जैसा निश्चेष्ट जड़वत पड़ा रहा, हिलता डुलता नहीं था, खाना पीना सब बंद था, आंख खुलती नहीं थी। 3 दिन तक शरीर जड़वत पड़ा रहा और समाधि की अवस्था में थे। उसके बाद जब समाधि से उठे हैं तब इनको राम कुंवर नाम की एक माता ने दर्शन दिया, संत माता राम कुंवर, उन्होंने दर्शन दिया। तो वो उनको देख करके और रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। और भी एक दिव्य संत ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि प्रहलाद तुम रो नहीं, तुम्हारे जन्म में जो मिलना था वो मिल चुका है, अब अगले जन्म में प्राप्ति होगी। अब जो तुम दर्शन प्राप्त कर चुके हो उसी को याद करो, तुम्हें आत्मज्ञान भी मिल चुका है, भगवान का दर्शन भी मिल चुका है, उसी में मन लगाओ और उसी का आनंद प्राप्त करते रहो ध्यान के द्वारा। और ये भी आवाज सुनाई पड़ी कि पुत्र तुम्हारा स्त्री ऋण अभी बाकी है, स्त्री ऋण तुम्हारा बाकी है, इसलिए उसको पूरा करो, भजन करो और कीर्तन कराना प्रारंभ करो। अब आप देखिए भक्तों, सब कुछ हो गया, दर्शन मिल गया, वेद प्रकट हो गए, आत्मबोध भी हो गया, लेकिन उसके बाद ठाकुर जी की आज्ञा मिली संतों के माध्यम से कि कीर्तन कराना प्रारंभ करो। और तब इन्होंने 8-10 लड़कों को इकट्ठा किया और 2 घंटा कीर्तन
अनवरत लगातार कराते थे और कीर्तन अपना रंग लाने लगा। जिन जिन को कीर्तन में बुलाया था उनको भी बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव होने लगे। ये जब कीर्तन में बाधाएं भी बहुत सी आई, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत छूटने नहीं दी, तोड़ने नहीं दी। ये लगे रहे कीर्तन में, लगाए रहे भक्तों को। इसके बाद अमरकंटक गए यात्रा पर, वहां भी साधु महात्माओं को, भक्तों को इकट्ठा करके खूब कीर्तन कराने लगे। कीर्तन में इतना मन लग गया कि बस भगवान के नाम कीर्तन में ही मस्त रहने लगे। और फिर संगीत की विद्या अपने आप इनके अंदर प्रकट हो गई। संगीत सीखा नहीं, अपने आप संगीत प्रकट हुआ और संत लोगों का आगमन शुरू हुआ। भक्तों, फिर तो बहुत बड़े बड़े अनुभव हुए, दर्शन हुए, बहुत सी कृपाएं हुई। उन सब बातों को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।